तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें कह रहा है शो दैट रिलेशन आर इन सेट 1 to 3, हमें सेट गिवन है 1 to 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2 and 2, 1, दैट इज 1 रिलेटेड विद 2 and 2 is related with 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। हमें क्या शो करना है भाई, ये रिलेशन हमारे इस सेट पे गिवन है और रिलेशन क्या है हमारे ये गिवन है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल सी बात है भाई हमारा, अगर हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना है तो सेट के हर एक एलिमेंट क्या करने चाहिए, खुद से रिलेट करने चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, क्या 1 से रिलेट कर रहा है रिलेशन के अंदर? नहीं कर रहा भाई, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए हम एलिमेंट लेंगे रिलेशन में से 1, 2 का अपोजिट क्या होगा अपना सिमेट्रिकल अपोजिट 2, 1 रिलेशन में है, 2, 1 का सिमेट्रिकल अपोजिट क्या होगा अपना 1, 2, सो 1, 2 है। सो ये रिलेशन क्या है भाई हमारा, इस तरीके से सिमेट्रिक है। सिमिलरली हम शो करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अब x, y और y, z क्या रिलेशन में है, इस टाइप की कंडीशन x, y 1, 2 रिलेशन में है, क्या 2, 1 दैट इज दोनों एलिमेंट सेम है हमारे सेकंड और फर्स्ट एंट्री। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या चेक करना है, x, z को, क्या 1, 1 रिलेशन में है, नहीं है भाई रिलेशन में, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे भाई सॉल्यूशन के अंदर अपने फॉर रिफ्लेक्सिव, कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम एग्जांपल दे देंगे सिंपल कि 1 बिलोंग्स टू a बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है तो होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ किया हमने कि भाई मान लो a, b आपने कोई भी एलिमेंट उठाया रिलेशन में से, मान लो 1, 2 उसका सिमेट्रिकली अपोजिट प्रेजेंट होगा, दैट इज b, a। सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा अपना, सिमेट्रिक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम एग्जांपल उठा लेंगे 1, 2 एंड 2, 1 रिलेशन में है बट 1, 1 हमारा रिलेशन में नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटो, इस टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन मे भी सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं, सिर्फ ओनली 1 मार्क्स कि भाई चेक करो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो मे बी एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि वहाँ पे लिखा होगा भाई इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, या मे बी इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, तो हम उसके अकॉर्डिंग मतलब कि उस क्वेश्चन को जज करें ना। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स, सारी की सारी बुक्स का सेट है भाई हमारा सेट ए, किसकी सारी की सारी बुक्स हमारी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं उनका कलेक्शन है भाई हमारा सेट ए। रिलेशन डिफाइन किया गया ए पे किस तरीके से, x, y such that x and y have same number of pages, x और y के क्या है बेटा हमारे सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि कोई दो बुक उठाई हमने कि इस बुक के अंदर 100 पेजेस है, इस बुक के अंदर भी 100 पेजेस है, तो दोनों बुक आपस में क्या कर रही होंगी हमारी, रिलेट कर रही होंगी। तो हमें शो करना है भाई दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें शो करना होगा भाई इस रिलेशन को कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो देखते हैं जल्दी से फटाफट से इसकी रिफ्लेक्सिविटी। वही सेम तरीका हमारा कि हम x उठाएंगे मान लो सेट में से, x बिलोंग्स टू a। अब x क्या है हमारी, कोई एक पर्टिकुलर बुक है, क्योंकि a सेट क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो x के पास मान लो 100 नंबर ऑफ पेजेस है, 100 पेजेस है, तो क्या इस बुक के 100 पेजेस सेम बुक के 100 पेजेस सेम नहीं होंगे हमारे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि क्या ये बुक खुद से रिलेट करेगी क्या नहीं करेगी, ऑब्वियसली करेगी। कोई हमारी दो सेम बुक है हमारे, जैसे कि ये एनसीईआरटी की बुक है जिसके अंदर हमारे अराउंड 285 पेजेस है, तो क्या ये बुक खुद से रिलेट करेगी? ऑब्वियसली करेगी। इस बुक के पास 285 पेज है, सेम बुक के पास 285 पेज है, तो x and x have same number of pages, so I can say that x and x have obviously same number of pages. So I can say that x, x belongs to R. So x, x obviously relation के अंदर होगा, ये तो relation है कि अगर x and y have same number of pages then it belongs to the relation. x and x have same number of pages, so it belongs to the relation. So R क्या हो गया भाई, R is reflex. सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए देखते हैं भाई हमें शो करना भी इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा ये।
तो देखते हैं कैसे होगा। मान लो भाई हम एलिमेंट उठाते हैं इसके अंदर, कहाँ से, रिलेशन में से, x, y रिलेशन के अंदर है, सो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस और नो, सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब x y इस रिलेशन में है तो x और y के पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, सो ऑब्वियसली y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब x y के पास है तो y x के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, सो आई कैन से दैट y, x also belongs to, so y, x belongs to रिलेशन। सो अगर x y रिलेशन में है, y x भी रिलेशन में आ गया अपना, तो ये रिलेशन क्या बन गया अपना, सिमेट्रिक है। सो R is सिमिलरली ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होगी, ऑब्वियसली होगी। कोई तीन बुक उठा ली हमने, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, कि भाई मान लो x, y एंड y, z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x y के पास 100 पेजेस है, y z के पास भी 100 पेजेस है, तो क्या x z के पास 100 पेजेस नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो x, z आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फर्दर y and z have same number of pages. So I can say that x and z also have same number of pages. So x and z have same number of pages. That is, I can say that x, z belongs to R. So R कैसा बन गया भाई हमारा, R is transitive. So जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या होगा भाई हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज नोट इट एंड देन अंटिल आई रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार अपने एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस, कई तरह के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बुक में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, वी शो दैट रिलेशन इन सेट ए। सेट क्या गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट दिस सिंबल इज इवन। हमें क्या गिवन है भाई, दिस इज इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा मॉडुलस। मॉडुलस क्या काम करता है हमारा, मॉडुलस बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो हमारा डिस्टेंस फाइंड करता है कहाँ से, जीरो से। कि मान लो भाई दिस इज द नंबर 9, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। सो 1 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा अपना, 1 यूनिट। 2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा अपना, 2 यूनिट। सो मॉडुलस ऑफ 1 क्या होगा, 1, मॉडुलस ऑफ 2 क्या होगा अपना, 2। सिमिलरली -1 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा अपना, 1 यूनिट होगा। सो -1 का 0 से डिस्टेंस भी कितना आया अपना, 1 यूनिट आया। -2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा अपना, 2 यूनिट आएगा। सो मॉडुलस जनरली क्या काम करता है भाई हमारा, कि अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव आंसर देगा, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के आंसर देगा। सो a माइनस बी जो भी वैल्यू होगी उसका मॉडुलस निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए भाई हमारा, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। सो आई कैन से दैट इसमें से देखते हैं भाई किस टाइप का रिलेशन बनेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 और 5 को 1 माइनस 5 का मॉडुलस किया मैंने, 1 माइनस 5 यानी कि क्या होगा, -4 का मॉडुलस। -4 का मॉडुलस क्या होता है बच्चा हमारा, 4। तो क्या 4 हमारा इवन नंबर है, बिल्कुल है जी। सो 1,5 क्या होगा भाई हमारा रिलेशन है। तो हमें इस रिलेशन को शो करना है भाई, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हम देखेंगे भाई क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा क्या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव शो करना यानी कि है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है तो हम सीधा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि मान लो ए हमारा कोई एलिमेंट है सेट ए में से, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 में से। सो क्या हमें चेक करना है भैया, हमें कुछ क्या चेक करना है कि क्या ए कोमा ए रिलेशन में होगा क्या नहीं होगा, क्या ए से रिलेट करेगा क्या नहीं करेगा। सो देखते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग कि भाई a माइनस बी यानी कि a माइनस a इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। क्या 0 इवन नंबर होता है हमारा, 0 हमारा इवन नंबर होता है, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय 2। सो एज 0 इज इवन नंबर
ए में से माइनस करेंगे 0 है ना, 0 का मॉडुलस क्या होगा 0 ही होगा। सो 0 इज इवन नंबर, सो आई कैन से दैट a, a बिलोंग्स टू R। सो ये रिलेशन हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्सिव शो होगा। सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट कि भाई लेट किया आपने, मान लो a, b अगर रिलेशन में है, अगर a, b रिलेशन में है, सो मॉडुलस a माइनस b क्या होगा हमारा इज इवन नंबर। अगर मॉडुलस a माइनस b इवन नंबर है तो ये नंबर क्या होगा हमारा 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो वो इवन नंबर है, तभी तो वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है। तो ये नंबर क्या होगा बच्चों हमारा मल्टीपल ऑफ 2। आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। सो वी जस्ट हैव टू check that b minus a either a multiple of 2 or not, that is b minus a modulus is even number or not. So I will just take out minus from this, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला हमने। तो ये टेक्निक आप लर्न भी कर सकते हो, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कि इसी तरीके से हमारे होंगे। एज इट इज क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है अपना। सो माइनस का मॉडुलस क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन से दैट मॉडुलस माइनस b माइनस a इज इक्वल टू 2, यानी कि आई कैन से दैट मॉडुलस b माइनस a कैसा नंबर है भाई हमारा इवन नंबर आ गया। अगर ये इवन नंबर है सो b a क्या होगा हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन। सो R इज सिमेट्रिक। नाउ इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव, कुछ रिलेशन में ट्रांजिटिव शो करना थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट टास्क बच्चों के लिए हो सकता है। उसका रीज़न यही है हमारा कि वो थोड़ा सा रिलेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते, जो डेफिनेशंस गिवन है उनको ध्यान से नहीं समझते। सो अगर आपको सारी डेफिनेशन और रिलेशन समझ में आ गया तो ट्रांजिटिव प्रूफ करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं हो सकता। सो देखते हैं मतलब कि ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम लेंगे, ट्रांजिटिव है ये यानी कि कंडीशन फुलफिल होगी ऑब्वियसली, यानी कि ए बी और बी सी टाइप का कोई एलिमेंट रिलेशन में होगा अपना, यानी कि ट्रांजिटिव है तो हम लेके चलते हैं मान लो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि शो तो करना है हमें अब चेक करना है कि क्या ए सी भी रिलेशन में होगा। अब ए बी बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, मॉडुलस बी माइनस सी इज इवन नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना। अब एक स्टेप इसके बाद क्या आपने याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ एनी क्वांटिटी अगर m के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है भाई हमारी, या तो प्लस m होगी या क्या होगी माइनस m, दैट इज आई विल राइट इट एज प्लस माइनस m, क्योंकि a की वैल्यू अगर m पुट करोगे तब भी m आंसर आएगा, माइनस n पुट करोगे तब भी m आंसर आएगा। So we have two possibility for the value of a that give the answer m, that give the modulus of a as m. So a will be equal to plus minus m. So the value of a will be equal to plus minus m. फर्दर एक और स्टेप आप याद कर सकते हो भाई, a स्क्वायर अगर x हो तो a किसके इक्वल होगा प्लस माइनस रूट x। So ये दो बातें आपको याद भी रखनी चाहिए, तब जाके मतलब कि शायद याद रखनी चाहिए। So अब मैं इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा अपना प्लस माइनस 2m, इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस 2। अब मुझे क्या शो करना है क्या a माइनस सी इवन नंबर है या नहीं, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं। तो देखते हैं भाई हम, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा a माइनस सी, सिमिलरली राइट साइड में क्या बचेगा प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2m। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को आप क्या करोगे ऐड करोगे। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल होगा हमारा प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2m। सो b से b कैंसिल हो गया हमारा, सो a माइनस सी किसके इक्वल हो गया अपना प्लस माइनस, या प्लस माइनस 2 में कॉमन ही निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉमन निकाल लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अपना m प्लस n बचेगा। दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं हम, मॉडुलस लिया प्लस माइनस का मॉडुलस क्या हो जाएगा प्लस 2 पॉजिटिव है अपना, n भी नेचुरल नंबर है n भी नेचुरल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। सो a माइनस सी भी क्या आ गया अपना मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, सो व्हिच इंप्लाइज मॉडुलस a माइनस सी इज इवन नंबर। सो
A, C belongs to R. So R कैसा बन गया हमारा? R is ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को शो कर सकते हैं भाई, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो इसको नोट कीजिए। देन आई विल स्टार्ट इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भैया? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no elements of 1 3 5 set related with any element of the set 2 4। अब 1 3 5 का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों? हमारे ओड नंबर है। अब दो ओड को आपस में माइनस करोगे, आप 10th क्लास में शो करते थे, इफ यू सब्ट्रैक्ट टू ओड नंबर देन यू विल गेट एन इवन नंबर। तो कोई भी दो ओड नंबर, सारे ओड नंबर है, तो किसी भी ओड को माइनस करोगे आपस में, दो ओड को माइनस करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। सो आपने लिखना है यहाँ पे सिंपल, क्या लिखना है भाई? एज 1 3 5 ऑल एलिमेंट्स आर ओड। सो डिफरेंस ऑफ ओड इज ऑलवेज इवन। सो ऑल एलिमेंट्स क्या करेंगे? इसके आपस में रिलेट करेंगे। सिमिलरली 2 4 दोनों इवन एलिमेंट है, इवन एलिमेंट को आपस में माइनस करोगे, इवन नंबर को दो आपस में माइनस करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। ऑल एलिमेंट्स आर इवन, सो देयर डिफरेंस इज इवन ऑलवेज। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इवन नंबर होगा। सो इसके एलिमेंट्स भी क्या करेंगे? आपस में रिलेट करेंगे। लेकिन इस सेट के साथ एक भी एलिमेंट हमारा रिलेट नहीं करने वाला, क्योंकि ये ओड है, ये क्या है? हमारा इवन है। ओड में से इवन को माइनस करेंगे तो कभी भी इवन नंबर नहीं आता हमारा, बेशक से माइनस करके देखो। 3 - 2 1, 5 - 2 3, 1 - 4 3, 3 - 4 1, 5 - 4 1, कभी भी इवन नंबर नहीं आया हुआ। तो आप लिख सकते हो भैया आप यहाँ पर, बट ज़्यादा सा नहीं है भाई यहाँ पर, तो बट डिफरेंस ऑफ odd and even is not even. So 1 3 5 elements does not relate with 2 4। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आई विल शो क्वेश्चन नंबर 9। So please pause the video and until I will write question number 9. तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट रिलेशन R इन सेट A क्या गिवन है भाई हमें? x belongs to integer such that x less than equal to 12 and greater than equal to 0 given by रिलेशन क्या है भाई हमारा a, b such that modulus a minus b is multiple of 4। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ रहा है भाई हमारा ये कि भाई मॉडुलस a माइनस बी क्या होना चाहिए भाई हमारा? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई? मॉडुलस a माइनस बी इज इवन नंबर। उसका मतलब क्या है कि भाई मॉडुलस a माइनस बी वहां पर क्या था? मल्टीपल ऑफ 2 था, और यहां पर क्या है भाई हमारा? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसके अंदर हम बिल्कुल सेम वही करने वाले हैं। मैंने इसको रब कर दिया एक्चुअली, तो उसमें भी चेंजेस कर सकते थे। सो हमें क्या शो करना है भाई? ये रिलेशन क्या है भाई? इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं भाई इसकी हम। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो भाई ए हमारा कोई एलिमेंट है, ए में से शो करना है ना, तो हम शो करेंगे बिल्कुल इसको। तो मॉडुलस ए माइनस ए क्या होगा अपना? 0 होगा। 0 क्या होता है बेटा हमारा? हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, दैट इज 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। सो a माइनस ए क्या होगा हमारा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा, दैट इज a, बिलोंग्स टू द रिलेशन। सो r कैसा रिलेशन आ गया हमारा? r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Similarly, we will show symmetric. Symmetric के लिए क्या किया भाई हमने? a, b एलिमेंट उठाया हमने रिलेशन में से। इसका मतलब क्या होगा भाई हमारा? मॉडुलस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी हमारा 4 का मल्टीपल है, सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। बिल्कुल सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं मैं। माइनस का मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारा? प्लस आ जाएगा। सो मॉडुलस b माइनस a क्या आ गया हमारा? मल्टीपल ऑफ 4। सो b, a also belongs to relation. So R is symmetric. Similarly, transitive.
ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलेंगे भाई, हमारा वही सेम बिल्कुल a कोमा b एंड b कोमा c हमारे रिलेशन में है। अगर a कोमा b और b कोमा c रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा मॉडुलस a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉडुलस b माइनस c मल्टीपल ऑफ 4। मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगेगा, हमारा प्लस माइनस का सिंबल लगेगा। इसका मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस माइनस का सिंबल लगेगा। m नहीं n लगते हैं यहाँ पर। इट कैन बी मल्टीपल ऑफ डिफरेंट नंबर। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा अपना, प्लस माइनस 4n। b से b कैंसिल, सो a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन m प्लस n। मॉडुलस ले लेंगे दोनों तरफ, मॉडुलस लिया तो ये क्या बन जाएगा अपना, प्लस माइनस का मॉडुलस प्लस 4 into m plus n. So I can say that a minus c is also multiple of 4. Multiple of any number 4. So a minus c is multiple of 4. So a comma c क्या होगा भाई, हमारा रिलेशन में होगा, which implies r is transitive. So इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तब आपको कितने मिलेंगे, फुल मार्क्स। नाउ अगले पार्ट में क्या करना है, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड विद ए के साथ कौन कौन एलिमेंट रिलेट करने वाला है, यानी कि सॉरी 1 के साथ, कि 1 का डिफरेंस किसके साथ लूं कि वो 4 का मल्टीपल आ जाए इन दिस सेट। सेट क्या है भाई, हमारा इंटीजर का 0 से 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। सो 1 को किस किस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 1 को अगर मैं 5 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 1 - 5 4 आएगा। 1 को 9 के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, फर्दर 1 को और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा मुझे, 1 के साथ फिर 13 आएगा, 13 है नहीं हमारे सेट के अंदर। सो 1 के साथ कौन कौन रिलेट करेगा भाई हमारा, ऐसे करके लिखते हैं इसको, 1 के साथ कौन कौन रिलेट करेगा, 1 9 एंड सॉरी 1 5 एंड 9। दीज आर 3 एलिमेंट्स दैट रिलेटेड विद 1। 1 के साथ भी तो रिलेट करेगा ना, 1 - 1 0। सो 1 5 9 क्या होगा हमारे सेट में, रिलेट करने वाले सारे एलिमेंट 1 से। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट a comma b such that a is equal to b, यानी कि a क्या होना चाहिए भाई हमारा b के इक्वल। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ऑब्वियसली a is always equal to a hence रिफ्लेक्सिव। अगर a b के लिए अगर a b के इक्वल है तो ऑब्वियसली b a के इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो ऑब्वियसली a c के भी इक्वल होने वाला है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होने वाला है। तो सिंपल लिखना आपने, इसके अंदर फटाफट से लिख देते हैं इसको। ऑब्वियसली a क्या होगा हमारा, a के इक्वल होगा, which implies a comma a belongs to relation, so reflexive। सिमेट्रिक के लिए अगर a comma b रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, a b के इक्वल होगा, ऑब्वियसली b a के इक्वल होगा, which implies b comma a also belongs to relation। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर a b एंड b c रिलेशन में है तो a b के इक्वल होगा और b c के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली a c के इक्वल होगा हमारा, सो ट्रांजिटिव ही है। सो व्हिच इंप्लाइज a c बिलोंग्स टू r, सो ट्रांजिटिव। और 1 के साथ कौन सा रिलेट करने वाला है, 1 के साथ केवल 1 ही तो रिलेट करेगा, क्योंकि 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होने वाला है हमारा। सो 1 के साथ कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा, 1 ही करेगा। सो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो प्लीज पॉज द वीडियो टिल आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। रिलेशन हमारा आर डिफाइन है भाई सेट ए के अंदर। सेट ए क्या है भाई हमारा, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये प्लेन किसको बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा सेट किसका कहलाएगा, अपना ए का सेट कहलाने वाला है। गिवन बाय आर पी कोमा क्यू, पी एंड क्यू हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से समझना है भाई हमें। पी और क्यू 2 पॉइंट है भाई हमारे, आपस में कब रिलेट करेंगे, जब दोनों का डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जैसे ये मान लो ओरिजिन है, मान लो दिस इज अ पॉइंट P जो कि है हमारे डिस्टेंस मान लो 4 यूनिट पे। ऐसे ही मान लो एक पॉइंट Q है हमारा जो कि किस डिस्टेंस पे, 4 यूनिट पे। सो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, आपस में रिलेट करेंगे।
हमें शो करना है भाई ये रिलेशन क्या है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो देखते हैं भाई किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हम शो करने वाले रिफ्लेक्सिव। मान लो P हमने कोई पॉइंट उठाया सेट A में से, तो क्या P की डिस्टेंस P से सेम होने वाली है? बिल्कुल सेम होने वाली है भाई हमारी। P की डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो कुछ भी है, मान लो m यूनिट है, इस P की ओरिजिन से डिस्टेंस m यूनिट है, दूसरे P की दैट इज सेम P, उसकी भी डिस्टेंस क्या होने वाली है हमारी, m होने वाली है। P एंड P हैव सेम डिस्टेंस, ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यानी कि P कोमा P क्या होगा भाई हमारा रिलेशन में होगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है। सिमेट्रिक के लिए माना भाई P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज P कोमा Q क्या कर रहा है भाई हमारे रिलेशन में है, P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या Q P की भी सेम डिस्टेंस नहीं होगी? जब P Q की सेम डिस्टेंस है Q P की भी सेम डिस्टेंस होगी। Q and P also have same distance from origin, यानी कि Q कोमा P क्या होगा भाई हमारा रिलेशन में होगा। सो R क्या बन गया भाई हमारा, R is symmetric. Similarly we will show for the transitive. तो क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा क्या नहीं होगा? अब ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉइंट उठाएंगे भाई। ट्रांजिटिव भाई माना PQ and QR both belongs to the relation R. R मान लो पॉइंट है हमारा, रिलेशन वाला नहीं है। So P and Q have same distance, from origin. तो Q and R also have same distance from origin. P Q की सेम डिस्टेंस है, Q R की सेम डिस्टेंस है, यानी कि 3 पॉइंट है हमारे P Q and R, जिनकी डिस्टेंस क्या है हमारी 4 4। तो ऑब्वियसली P और R की भी सेम डिस्टेंस होगी हमारी। P and R also have same distance, यानी कि P, R भी क्या होगा हमारा रिलेशन में होगा। सो R is ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से हमारा रिलेशन क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। नाउ फर्दर शो दैट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P, एक पॉइंट P है भाई हमारा किसी भी प्लेन में जो कि ओरिजिन नहीं है, वो क्या होगा भाई, एक सर्कल होगा पासिंग थ्रू P एंड एज ओरिजिन सेंटर। कि भाई P से रिलेट करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे Q R और भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा भाई हमारा, एक सर्कल बनेगा पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड ओरिजिन एज द सेंटर। सो बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन बनानी है भाई हमें, सर्कल की। क्या ये सर्कल की डेफिनेशन बन रही है? सर्कल की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant, यानी कि वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि ये R, तो तब क्या बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा हमारा। अब P ले लिया हमने, P पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या इक्वल है, तो उनका कलेक्शन क्या बनेगा, ऑब्वियसली सर्कल ही तो बनेगा अपना। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्कल की डेफिनेशन वही, एज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from origin is same as that of P is a circle whose always a circle, always a circle। सर्कल की तो डेफिनेशन है हमारी, collection of all points whose distance from a fixed point is constant. So of always a circle with center O. So I can say that all points related with P forms a circle whose distance from the origin is same and origin will be act as a center. So pause this video until I will write the next question, question number 11.
तो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भैया, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए है भाई हमारा, सेट ए कौन सा है भाई हमारा, ऑल ट्रायंगल्स। सेट ए किसका है भाई हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और रिलेशन क्या है भाई हमारा, T1, T2 such that T1 is similar to T2। क्या शो करना है भाई हमें इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सेम हमारा एग्जांपल नंबर आई थिंक 2 के जैसा क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल सेम एग्जांपल नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन है भैया। कि भाई T1 क्या है भाई हमारा, T2 के सिमिलर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं भाई इसको। मान लो T1 कोई एलिमेंट है भाई हमारा सेट A में। अब T1 ऑब्वियसली T1 के सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब क्या है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। मतलब कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज बेशक से छोटा बड़ा। जैसे कि मान लो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस बोर्ड। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, तो क्या ये बोर्ड बिल्कुल सेम होगा कि नहीं होगा, शेप सेम होगी कि नहीं होगी। या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई मैंने एक ताजमहल की फोटोग्राफ ली, तो फोटोग्राफ के अंदर ताजमहल की जो शेप होगी, एक्चुअल में जो ताजमहल की शेप है, दोनों सेम होगी कि नहीं होगी। सो यानी कि जिस फिगर की शेप सेम हो वो फिगर क्या होती है हमारी, सिमिलर फिगर। अब दो ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे। सो T1 क्या करेगा भाई हमारा, T1 में बिलोंग करेगा। T1, T1 क्या करेगा भाई हमारा, रिलेशन में होगा। सो R क्या बन गया भाई हमारा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। मान लिया भाई T1, T2 रिलेशन में है। अगर T1, T2 रिलेशन में है तो T1 क्या कर रहा होगा, अपना T2 से रिलेट कर रहा होगा। अब T1 T2 से रिलेट कर रहा है तो क्या T2 T1 से रिलेट नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। यानी कि T2, T1 भी क्या होगा हमारा, रिलेशन में होने वाला है। तो R कैसा रिलेशन आ गया भाई हमारा, R इज सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं भाई हम, मान लो T1, T2 एंड T2, T3 रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। जब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली T1 क्या होगा हमारा, T3 के सिमिलर होगा। यानी कि T1, T3 क्या होगा भाई हमारा, रिलेशन में होगा। सो R कैसा रिलेशन आ गया भाई हमारे यहाँ पर, सो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चों हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है भाई हमारा, कंसीडर राइट ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle T1, T2 and T3 are related? So ये पूछ रहा है भाई इसमें से कौन से ट्रायंगल आपस में रिलेट करने वाले हैं। अब आपको पता है भाई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा हमारा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा हमारा, सेम होगा। T1 की साइड्स क्या है, 3, 4, 5। T2 की साइड्स क्या है भाई हमारी यहाँ पर, 5, 12, 13। T3 की साइड्स क्या है भाई हमारी, 6, 8, 10। तो देखो कोरस्पोंडिंग साइड का किसका रेशियो सेम आया हुआ है। क्या 3/5 4/12 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 3/5 is not equal to 4/12. So I can say that T1 is not similar to T2. क्या 3/6 4/8 के इक्वल है, बिल्कुल है जी। 1/2 1/2। क्या 5/10 के भी इक्वल है, बिल्कुल है जी 5/10। सो T1 किससे सिमिलर होगा हमारा, T3, because their corresponding sides are in same ratio, because their corresponding sides are in same ratio. Now we will start question number 13. जल्दी जल्दी से देखते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं हमारी इस एक्सरसाइज के। सो बड़ी मेहनत से हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं। सो एक लाइक तो हमारे इस चैनल को बनता है, इस वीडियो को बनता है, इन सभी वीडियोस को बनता है जो हमने बनाई। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है भाई, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज, रिलेशन क्या है भाई P1, T2, P2 दो पॉलीगन है, दोनों की क्या है भाई हमारी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। हमें शो करना है भाई ये रिलेशन क्या है भाई हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल T विद साइड 3, 4, 5। सो पहले तो हमें रिलेशन क्या गिवन है भाई, सेट ए क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। रिलेशन क्या है भाई हमारा P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। हमें क्या शो करना है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव पॉलीगन, मतलब कि एनी क्लोज फिगर दैट हैज n नंबर ऑफ साइड्स इज रेफर्ड एज पॉलीगन। सो दो पॉलीगन अगर उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये सारे आपस में क्या करेंगे, अपने रिलेट करने वाले हैं। दुनिया के सारे ट्रायंगल क्या करने वाले हैं, आपस में रिलेट करने वाले हैं। दुनिया के सारे पेंटागन क्या करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। सो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, मान लो P1 हमारा कोई पॉलीगन है सेट ए में, तो क्या P1 और P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी, ऑब्वियसली होंगी सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि P1, P1 क्या कर रहा होगा भाई, रिलेशन में होगा, यानी कि R क्या हो गया भाई हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक P1, P2 अगर रिलेशन में है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, होंगी क्या नहीं होंगी, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या P2 और P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं होंगी क्या, बिल्कुल होंगी जी। सो P2, P1 भी क्या होगा हमारा रिलेशन में होगा। सो ये रिलेशन कैसा बन गया भाई हमारा, सिमेट्रिक भी है। सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल सेम। P1, P2 रिलेशन में है, P1, P2 एंड P2, P3 रिलेशन में है। इनका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 and P3 have same number of sides. So obviously P1 and P3 have same number of sides. So P1 and P3 also belongs to the relation. So this relation is also a transitive relation. So I can say that R is transitive. बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्या शो करना है अभी हमें, नेक्स्ट फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होंगी भाई हमारी, 3 ही तो साइड होने वाली हैं। तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी 3 साइड्स होती हैं हमारी प्लेन के अंदर, ओनली ट्रायंगल। सो सेट कौन सा होने वाला भाई हमारा, ट्रायंगल ही होगा। सो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स रिलेट विद दैट राइट ट्रायंगल, ऑब्वियसली सिंपल। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और हम आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अभी तक आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं भाई इस टाइप से, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन कमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। हमें सेट ऑफ ऑल लाइंस गिवन है XY प्लेन के अंदर। XY प्लेन वही होता है बच्चों हमारा सिंपल कार्टेशियन प्लेन जिसमें X एक्सिस Y एक्सिस होती है। रिलेशन R with the relation in L defined as R is equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. मतलब कि सेट क्या गिवन है भाई हमें, सेट क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस। रिलेशन क्या है भाई हमारा L1, L2 such that L1 is parallel to L2।
हमें शो करना है भाई, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है भाई ये रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। L1 बिलोंग्स टू L, क्या L1 L1 से पैरेलल होगा क्या नहीं होगा? ऑब्वियसली एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो L1 L1 क्या होगा हमारा, रिलेशन में होगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। L1 मान लो L1, L2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। अब L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, व्हिच इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए भाई L1 L2 एंड L2 L3 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। अब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सो L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, दैट इज L1, L3 belongs to R. So R is also transitive. So R is transitive. So ये रिलेशन क्या बन गया बच्चों हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4। y is equal to 2x plus 4 से रिलेट करने वाली सारी लाइंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई हमारी, y is equal to mx plus c, वेयर m क्या होता है भाई हमारा स्लोप ऑफ लाइन, c क्या होता है भाई हमारा y इंटरसेप्ट। इसको ये ना पता हो तो हम बता सकते हैं लेकिन बाद में। स्लोप, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, हमेशा इक्वल होने वाली हैं। सो हमें वो सेट बताना है जो इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि वो सारी लाइंस जिनकी स्लोप इस 2 के बराबर हो। तो ऐसी कौन सी लाइन होगी हमारी, y is equal to 2x plus c can be anything। c चेंज करते रहोगे बहुत सारी लाइन मिलती रहेंगी हमें कोरस्पॉन्डिंग, वो सारी लाइंस क्या होंगी इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल। सो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज का एंड होता है। दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये सिंपल से क्वेश्चन आप खुद से चेक करना, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।